स्वागत है बच्चों एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल कार्तिक मैथमेटिक्स क्लासेस पे। आप लोगों को पार्ट 4 का फार्मूला हम लिखवा दिए थे। उम्मीद है कि आप लोग याद किए होंगे। उनमें से कुछ बच्चे याद कर चुके होंगे, जिन्होंने नहीं याद किया होगा वो प्रयास करिए, याद करिए। याद करने पे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो अब हम आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.1 एनसीईआरटी का लेकर आए हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 को हम बताने चल रहे हैं अपने बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें लिखा हुआ है एक्सरसाइज 4.1 में कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। आपको 8 क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित समीकरण में द्विघात समीकरण है या नहीं। तो आप लोगों को हमने बताया भी था कि द्विघात समीकरण का परिभाषा भी लिखवाए थे कि ऐसा समीकरण जिसमें चर माने x हो, y हो, z हो, जो भी इक्वेशन दिए हो उसकी अधिकतम घात 2 हो तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। शायद ये पहले वीडियो में हम बताए थे। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, जो लिखा हुआ है आपका पहला x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में x - 3। तो ये क्वेश्चन लिखा है बच्चों। तो a + b का होल स्क्वायर इसको खोला जाए तो ये क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे या हल करेंगे तो लिखा हुआ x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में x - 3। तो आप लोगों को बच्चों a + b का होल स्क्वायर पता होगा। तो इसमें लिखेंगे हम पहले a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab बराबर 2 का x में गुणा करिए 2x, और जब 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6। x स्क्वायर को ऐसे रख दीजिए, 1 का वर्ग 1 का वर्ग कीजिए करेंगे तो 1 ही आएगा, और 2 का x में गुणा करेंगे तो 2x आ जाएगा। और इस जो दाएं तरफ है उसको एक तरफ ले आइए, इधर ले आइए बाएं तरफ, इधर लाएंगे चिन्ह बदल जाएगा, -2x + 6 बराबर 0। देखिए 2x 2x, एक प्लस है एक माइनस है, ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा x² + 6 और 1 कितना हो गया 7 बराबर 0। तो आपको हमने क्या बताया था कि द्विघात समीकरण में अधिकतम घात 2 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर x है और इसके ऊपर घात कितना लगा है 2। आपको पता होगा कि जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिखा हो x, यहाँ लिखा हो 3, तो ये इसकी घात होती है, ये इसका आधार होता है। जो ऊपर लगा रहता है वो घात कहलाता है, और इंग्लिश में उसको पावर भी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप एक लाइन लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि चूंकि चर की अधिकतम घात 2 है, अधिकतम घात 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण होगा। द्विघात समीकरण होगा माने दिया गया प्रश्न आपका द्विघात समीकरण होगा। इसी प्रकार से बच्चों अगला क्वेश्चन आपका दूसरा क्वेश्चन, पहले का x² - 2x बराबर -2 और ब्रैकेट में 3 - x लिखा है। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो क्या लिखा है x² - 2x बराबर 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6। ब्रैकेट के बाहर अगर कोई चिन्ह नहीं लगा है, 2 ब्रैकेट लगे हैं तो उसका मतलब गुणा होता है। तो 2 का 3 में गुणा किए 2 तिहाई 6, माइनस माइनस गुणा हो गया प्लस, और जब 2 का x में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x। तब जो दाएं तरफ है बराबर के उसको बाएं तरफ ले आइए। तो जब किसी को बाएं से दाएं या दाएं से बाएं बराबर के इधर या उधर ट्रांसपोज करते हैं तो सिंबल उसका बदल जाता है। अब यहाँ पर x² - 2x, इसको इधर लाइए तो माइनस इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और -2x बराबर 0। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा माइनस माइनस प्लस कर लेते हैं। यह एक तरीके से सिंपल तरीका जान सकते हैं, दो समान चिन्हों को आपस में जोड़ लिया जाता है। जैसे यहाँ पर आपका -2 है, यहाँ पर -2 है, तो दोनों के सिंबल सेम है, माइनस माइनस, तो दोनों को जोड़ लेंगे। तो x² और 2 और 2 कितना हो गया 4, x को बगल में लिख दीजिए -4x + 6 बराबर 0। बच्चों देखिए यहाँ पर x के ऊपर पावर कितनी लगी है 2। तो हमने बताया था कि जिसके ऊपर पावर 2 लगा होगा वो द्विघात समीकरण होगा। तो यहाँ पर आप फिर से लिखेंगे कि चूंकि, बच्चों चूंकि इसलिए मैं आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, लिख देते लास्ट थोड़ी देर बाद। पहले देखिए यहाँ पर चूंकि
एक्स क्योंकि चर की अधिकतम घात 2 है, अधिकतम घात 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण होगा, द्विघात समीकरण होगा। ये पहले क्वेश्चन में बस केवल आपको इतना ही बताना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो आप लोग इसको देखिए और इसका स्क्रीनशॉट लेके अपना कायदे से समझिएगा और लगाते हुए चलिएगा। इसका तीसरा क्वेश्चन बताए थे बच्चों भी आपको, चूंकि ये में कंफ्यूजन हो जाता है, वही दोनों का सिंबल है। देखिए अगर दो बिंदी ऊपर एक बिंदी नीचे उसको हम लोग चूंकि बोलते हैं, और अगर बच्चों एक बिंदी ऊपर दो बिंदी नीचे तो उसको इसलिए बोला जाता है। ठीक है, दो बिंदी ऊपर एक बिंदी नीचे, चूंकि एक बिंदी ऊपर दो बिंदी नीचे तो इसलिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, पहले का तीसरा, तो यहाँ पर लिखा है x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 x प्लस 3। आप बच्चों इस क्वेश्चन को बगैर लगाए मत बताइएगा कि ये द्विघात समीकरण है, यानी कभी कभी लगता है कि द्विघात समीकरण है और उसको बगैर लगाए हम लोग ले देते हैं कि द्विघात समीकरण है। एक नंबर का क्वेश्चन देखते हो जल्दी में गलत हो जाता है। तो अगर आपने लक्ष्य बना के रखा है कि 70 में 70 लाना है तो उस एक नंबर से आपका एक नंबर कम हो जाएगा, 69 ही आएगा आपका। तो पूरा नंबर लाने के लिए पूरा ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। देखिए इसका गुणा करेंगे, गुणा कई प्रकार से सकता है, सीधे गुणा कर सकते हैं, आप एकदम इजी वे में गुणा बताते हैं हम। मल्टीप्लाई, देखिए x लिखिए यहाँ पर और मल्टीप्लाई का सिंबल लगा लीजिए, दूसरा पूरा ब्रैकेट उठा के लिख दीजिए x प्लस 1, यहाँ माइनस 2 लिख दीजिए और पूरा ब्रैकेट का ऐसे उठा कर लिख दीजिए x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 लिखा यहाँ पर x लिखिए और मल्टीप्लाई का सिंबल x प्लस 3। फिर बच्चों यहाँ पर माइनस 1 लिखिए, मल्टीप्लाई का सिंबल x प्लस 3। ठीक है, अब देखिए x का इसके अंदर मल्टीप्लाई करना है, x का x में गुणा होगा तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर, x का 1 में गुणा होगा तो x वन जा x, माइनस 2 का x में गुणा करेंगे तो 2x और 2 वन जा 2 माने 2 का 2 माइनस 2 हो गया बराबर x का x में मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3x और माइनस 1 का x में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1x और माइनस 1 का 3 में करेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा। तो अगर दोनों दाएं तरफ बाएं तरफ अगर समान चिन्ह है तो आप उसको काट भी सकते थे। यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर x स्क्वायर है, चाहे काट दीजिए या इस तरफ लाके तो काटिए, दोनों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम सबको इधर ले आते हैं। तो देखिए पहले यहाँ पर x स्क्वायर है प्लस माइनस, यहाँ प्लस x लिखा, यहाँ माइनस x लिखा है 2x। तो यहाँ देखिए किसके आगे कोई संख्या नहीं माने 1 है, 1 लिखा नहीं जाता है, लिख भी सकते हैं अपने समझने के लिए। अब देखिए 2 और 1 में बड़ा क्या है 2 है, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचा तो माइनस 1x माइनस 2 बराबर, तो इधर ला रहे हैं आप, इधर ले आइए या एक लाइन और सॉल्व करके तब इधर लाइए तो x स्क्वायर प्लस 3 में से 1 गया कितना बचेगा 2 और अक्षर को बगल में लिख दीजिए। गिनती और अक्षर वाले घटाने में करना क्या है आपको, आगे की गिनती को जोड़ या घटा लीजिए और अक्षर को बगल में लिख दीजिए। अक्षर माने अलजेब्रिक x y z ये सब जो है, और 3 ऐसे उतार दीजिए 3। अब देखिए x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 माइनस x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 3 बराबर 0। देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, यहाँ पर माइनस 2x यहाँ पर माइनस x, हम बताए थे अभी कि समान चिन्हों को आपस में जोड़ लिया जाता है। तो देखिए ये आपका माइनस 1x ये 2x, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन सिंबल माइनस का, 2 और 1 3x और देखिए 3 में से 2 गया तो क्या बचा 1 बराबर 0। तो बच्चों बताया क्या था हमने कि द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। यहाँ घात देखिए क्या है, कोई पावर नहीं लगा है तो माने एक घात, एक घात है तो द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ पर आप सीधे लिख देंगे कि द्विघात समीकरण नहीं है, इतना केवल। और अगर थोड़ा बढ़ाना चाहेंगे तो लिख देंगे चर की अधिकतम घात 2 नहीं है इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा में भी इसी प्रकार से करना है गुणा, देखिए उसको भी। तो चौथे वाले में पहले x माइनस 3 लिखा है और अगले ब्रैकेट में 2x प्लस 3 1 बराबर x ब्रैकेट में x प्लस
5। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका अंदर, तो x का 2x में, तो एकदम इजी वे में मल्टीप्लाई, x लिखिए, मल्टीप्लाई का सिंबल 2x प्लस 1 माइनस 3 लिखिए ब्रैकेट में 2x प्लस 1 बराबर, अब सीधे x का x में मल्टीप्लाई हो जाएगा x स्क्वायर, x का 5 में होगा 5x। अब देखिए इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर और 2 एक का, अरे x का 1 में करना है तो x 1 जा x, और माइनस 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 3 का 2 से 6x और 3 इक्का 3 बराबर x स्क्वायर प्लस 5x। पूरे को इधर ले आइए, देखिए 2x स्क्वायर, 6 में से 1 गया 5x और माइनस 3, ये हो गया आपका। इसको इधर ले आइए तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x बराबर 0। अब देखिए 2x स्क्वायर x स्क्वायर दोनों क्या है, समान राशियां हैं। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर को घटा लेंगे तो आपका बच्चों बचेगा x स्क्वायर 5x और 5x, तो माइनस माइनस प्लस 10x और माइनस 3 बराबर कितना 0। केवल इतना आप लिखिए कि चूंकि चर की अधिकतम घात कितनी है 2 है, तो इतना लिख दीजिए कि द्विघात समीकरण है। वो अगर हिंदी लिखना चाहिए होगा तो पहले वाले में से देख के लिख दीजिएगा कि अधिकतम घात 2 है, द्विघात समीकरण है या होगा। क्वेश्चन नंबर 5वां, इसी पहले का 5वां क्वेश्चन नंबर, 5वां क्वेश्चन लिखा है 2x माइनस 1 और अगले ब्रैकेट में x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 x माइनस 1। ये क्वेश्चन नंबर 5वां, पहले का क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए ये 5th क्वेश्चन, आप लोग बच्चों ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, कोई दिक्कत होगा, कोई प्रॉब्लम होगा या समझ में आया नहीं आया, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसा लगा इसको बताइएगा आप लोग। देखिए 2x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x और x, 2x का ऐसे लिखिए 2x, गुणे का सिंबल लगाइए x माइनस 3 माइनस 1 ब्रैकेट में x माइनस 3 बराबर x मल्टीप्लाई बाई x माइनस 1 प्लस 5 लिखिए, अब गुणे का चिन्ह लगा के लिख दीजिए x माइनस 1। 2x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x का x में मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर, 2x का 3 में होगा तो 2 तिहाई 6 माने 6x, एक माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे सिंबल केवल चेंज हो जाएगी, बराबर लगा दीजिए। x का x में मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x का 1 में करेंगे माइनस x, 5 का अंदर मल्टीप्लाई करिए 5x, 5 1 जा 5, इधर ले आइए सबको 2x स्क्वायर, 6 और 1 कितना हो गया 7x प्लस 3 माइनस x स्क्वायर, और इधर लाएंगे तो प्लस x माइनस 5x प्लस 5 बराबर क्या 0। अब देखिए बच्चों 2x स्क्वायर और ये x स्क्वायर दोनों समान पद है, घट जाएगा, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया, x स्क्वायर बचा, यहाँ पर 7x यहाँ 5x, 7 और 5 कितना हो गया 12x। अब देखिए 7 और 5 12x, लेकिन ये प्लस x है तो इस प्लस x को अभी ध्यान दीजिएगा कि समान चिन्हों को हम जोड़ लिए, और 5 और 3 कितना हो गया 8 बराबर क्या हो गया 0। फिर देखिए आप लोग x स्क्वायर माइनस 12 में से गया 11x प्लस 8 बराबर 0। अब आप बताइए इसमें जब x की घात 2 है तो द्विघात समीकरण होगा कि नहीं, द्विघात समीकरण है ये, बस केवल इतना लिख दीजिए कि द्विघात समीकरण है, माने कॉल कीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण है। ये आपका पहले का 5वां क्वेश्चन हो गया। पहले का 6ठा क्वेश्चन, इसको भी देखते हैं। इस क्वेश्चन में शायद a माइनस बी का होल स्क्वायर देखने से लग रहा है, लगेगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आप लोगों को पता होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जब 6ठा क्वेश्चन है इसका तो लिखा है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये आपका 6ठा क्वेश्चन है। अब देखिए इधर तो आपको कोई सरल नहीं करना है, इसको ऐसे उतार दीजिए x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, अभी हमने फार्मूला बताया भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
माइनस 2, ए की जगह पर क्या लिखा है x और b की जगह पर 2, चिन्ह को नहीं लिखना है आपको। अब x का स्क्वायर तो x स्क्वायर ही होगा, 2 का स्क्वायर हो गया 2 दूनी 4 और 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4x। इधर क्या लिखा है आपका x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1। तो अभी हम क्या बताए थे बच्चों, अगर समान पद रहेगा तो आप इसको काट सकते हैं, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया। अब आप आगे सॉल्व कीजिए या ना सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, दो घात x की घात 2 नहीं आ रही है, तो आप सीधे लिख दीजिए कि चूंकि चर की अधिकतम घात 1 है, अधिकतम घात 1 है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 7वां में भी इसी प्रकार से दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है x प्लस 2 का होल क्यूब, x प्लस 2 का होल क्यूब, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1। अब बच्चों यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला लग रहा है, तो एक बार हम फार्मूला लिख देते हैं, अगर कोई बच्चे को प्रॉब्लम हो तो। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर, आप लोगों को पता होगा शायद, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, या इसी को आप लोगों ने याद किया होगा x प्लस वाई का होल क्यूब करके। तो देखिए आपके क्वेश्चन में a की जगह पर क्या लिखा है x, तो a की जगह पर हो गया x की जगह पर हो गया आपका x का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 3, a की जगह पर x, b की जगह पे 2 और ब्रैकेट में x प्लस 2 बराबर 2x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब हो गया और 2x का 1 में गुणा करेंगे तो 2x आ गया। x का अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो x का क्यूब तो x क्यूब ही रहेगा और प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, 3x का 2 में गुणा कर लेंगे 6x और ब्रैकेट में x प्लस 2 बराबर 2x क्यूब और माइनस कितना 2x। अब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए x क्यूब ये हो गया प्लस 8, 6x का अंदर गुणा करेंगे 6x स्क्वायर, 6x का 2 में गुणा करेंगे 12x माइनस 2x क्यूब और प्लस 2x बराबर किसके 0 के। तो आपको बताया गया है कि अधिकतम घात 2 होना चाहिए, तो आप लोग समझदार हैं, देख के समझ गए होंगे कि यहाँ पर द्विघात समीकरण नहीं होगा। और थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, आगे चाहिए तो 2x में से x घट जाएगा, 2 बड़ा है तो चिन्ह माइनस का, तो माइनस x क्यूब 6x स्क्वायर एक ही बार है, इसको लिख दीजिए 6x स्क्वायर और 12x और 2x कितना हो गया 14x और प्लस क्या 8 बराबर किसके 0 के। लिख दीजिए द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अधिकतम घात 3 है, या नहीं होगा या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7वां आपका हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 8वां बच्चों, x क्यूब ये माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब लिखा है। तो यहाँ पे इसके पहले आपके क्वेश्चन में a प्लस बी का होल क्यूब आया था, अब की बार आ गया a माइनस बी का होल क्यूब। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। तो ये यहाँ पर देखिए इधर का ऐसे उतार लीजिएगा, बाएं तरफ का x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। तो देखिए a की जगह पर क्या लिखा है आपका x, तो x क्यूब 2 का होल क्यूब माइनस 3, a की जगह पर x, b की जगह पर 2 ब्रैकेट में x माइनस 2। तो देखिए बच्चों x क्यूब से x क्यूब क्या हो गया कट गया, माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर 2 का क्यूब आपका हो गया 8, 3 का 2 से गुणा करेंगे 6x और ब्रैकेट में x माइनस 2। तो माइनस 8 को ऐसे रहने दीजिए, 6x का x में गुणा करेंगे 6x स्क्वायर माइनस माइनस गुणा क्या हो गया प्लस, 6 का 2 में गुणा कर देंगे 12x और इधर है आपका माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1।
सबको बराबर के इस तरफ ले आइए, इधर लाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो -4x² माइनस एक्स प्लस 1, ये माइनस से इधर आएगा प्लस, वो माइनस से इधर आएगा प्लस हो जाएगा, और -12x इज इक्वल टू क्या 0। अब आप देखिए 6 में से 4 गया, कितना बचा 2x², 12 और 1 कितना हो गया 13x, और 8 और 1 कितना हो गया 9, बराबर क्या 0। तो लिखेंगे आप कि द्विघात समीकरण है, क्यों, क्योंकि अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात इसकी 1 है 2 है, द्विघात समीकरण है। तो ये आपका पहले का 8वां क्वेश्चन था, और 8वां क्वेश्चन लग गया। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। जैसे पहला लिखा, दूसरे के पहले में एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। बच्चों यहाँ पर केवल आपको समीकरण के रूप में बना देना है, पूरा सवाल नहीं लगाना है। जैसे पहले यहाँ पर लिखा भूखंड का क्षेत्रफल 528 है, क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर अधिक है, एक अधिक है। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़िए, और यहाँ क्या लिखा है कि क्षेत्रफल की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। लंबाई का तुलना किससे हो रहा है, चौड़ाई से। तो आप लिखिए कि माना चौड़ाई बराबर x, माना चौड़ाई बराबर x, चौड़ाई को x मान लिया गया, तो लंबाई जो प्रश्न के अनुसार है वो लंबाई क्या बच्चों, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। लंबाई बराबर 2 गुणे चौड़ाई प्लस 1, चौड़ाई को हमने क्या माना है x, तो 2x प्लस 1 हो गया। ये जो आपका लंबाई बराबर 2x प्लस 1 यहाँ पर आप रखते हैं प्रश्नानुसार, माने ये कहाँ से आया बच्चों, तो प्रश्न के अनुसार ये क्वेश्चन आया है कि लंबाई बराबर 2x प्लस 1। अब आप लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है कि भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, दिया है भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर है। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है कि एक आयताकार भूखंड, तो आप लोगों को फार्मूला पता होगा कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भूखंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर आप सीधे लिखेंगे कि लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई को ला से लिखते हैं और चौड़ाई को 4 लिखते हैं, चौड़ाई बराबर कितना 528 मीटर स्क्वायर। अब देखिए लंबाई का जो मान है वो क्या दिया है 2x प्लस 1, चौड़ाई का मान क्या है x है, बराबर 528 मीटर स्क्वायर। अब 2x का x में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2x का x में मल्टीप्लाई हुआ 2x स्क्वायर, 2x x का 1 में गुणा होगा x, और 528 को इधर ले आएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर किसके 0 के। अब आपसे क्या कह रहा था क्वेश्चन में कि हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर यहीं पर, क्योंकि आगे आपको नहीं सॉल्व करना है, ये आपका आंसर होगा। पुनः देख लीजिए, चौड़ाई का माना हमने x, लंबाई चौड़ाई की दुगने से एक अधिक है 2x प्लस 1, भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 528 मीटर स्क्वायर, लंबाई 2x प्लस 1, चौड़ाई x, इसका अंदर मल्टीप्लाई किए 2x स्क्वायर, x 1 जा x, माइनस 528 बराबर 0, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरे में लिखा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। आपको केवल पूर्णांकों को ज्ञात करने का समीकरण माना। क्रमागत मतलब होता है बच्चों लगातार, जैसे कि मान लीजिए आपने देखा होगा रास्ते में कहीं कहीं किलोमीटर वाला पत्थर लगा रहता है, तो मान लीजिए यहाँ से नवाबगंज से फैजाबाद की दूरी माना जाए अगर 25 किलोमीटर हो, तो यहाँ अगर 25 किलोमीटर लिखा है तो यहाँ क्या लिखा रहेगा 24, इसके पहले कोई किलोमीटर लिखा है तो क्या हो जाएगा 23। तो ये क्रमागत लगातार एक एक अंतर हो यहाँ पे,
तो हम यहाँ मानेंगे सवाल में लगाने के लिए कि माना क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x, x+1 है। फिर आप लिखेंगे बच्चों प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार इनका गुणनफल बराबर कितना है 306। माने कि यहाँ पर हम गुणनफल में पहली संख्या आपकी x और गुणे x+1 बराबर कितना है 306। अब गुणा कर लेते हैं x का अंदर, तो x का अंदर गुणा कर देंगे x² और गुणा करेंगे आप वही आपका आंसर आ जाएगा। x² का 1 में गुणा करेंगे x² और +1 x1 जा x बराबर कितना 306। तो x² प्लस x माइनस 306 को इधर ले आइए, आपका आंसर हो गया। फिर से समझ सकते हैं क्वेश्चन को, हमने क्या माना एक संख्या x, तो दोनों दूसरी संख्या x+1, तो x से मल्टीप्लाई x+1 बराबर 306, x² x1 जा x बराबर 306 को इधर ले आए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तीसरे वाले में बच्चों लिखा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो किसी की भी माँ उसके बच्चे से बड़ी ही होगी, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। हमें ज्ञात किसकी आयु करनी है, रोहन की, तो लिखेंगे माना रोहन की आयु बराबर x, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x। Let the present age of Rohan is equal to x here. x वर्ष। तो माँ की वर्तमान आयु बराबर x+26 वर्ष। क्यों? क्योंकि जो रोहन की माँ है वो उससे 26 वर्ष क्या है, बड़ी है, तो x+26 हो गया। अब कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद, तो अब से 3 वर्ष बाद मान लीजिए आज किसी की उम्र 10 साल हो, तो अब से 3 वर्ष बाद, तो 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, तो अब से 3 वर्ष बाद अगर हम रोहन की आयु निकालेंगे, रोहन की आयु, तो वो क्या हो जाएगा आपका x+3 वर्ष। और अगर मान लीजिए हमारी आयु बढ़ रही है तो माता जी की भी तो आयु बढ़ेगी, उसकी भी 3 बढ़ाएंगे, तो लिखेंगे अब से 3 वर्ष बाद रोहन के माँ की आयु। देखिए बच्चों वहां पर x+26 वर्ष था, तो 26 और 3 कितना हो जाएगा 29, तो x+29 वर्ष। अब प्रश्न कह रहा है इनकी वर्तमान आयु का गुणनफल 360 है, तो लिखिए दिया है 3 वर्ष बाद आयु का गुणनफल बराबर 360। तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी होगी x+3, उसकी माँ की आयु कितनी होगी x+29, तो यहाँ पर आप लिखेंगे x+3 और गुणे x+29। अब बच्चों देखिए बराबर कितना 360, तो सीधे गुणा कर सकते हैं आप, x का x में गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा, x का 29 में गुणा करेंगे 29x, 3 का x में गुणा करेंगे 3x, और 3 का 29 में तो 29 तिहाई 87 और -360 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए बच्चों 29 और 3 कितना 32, तो x² और 29 3 जोड़ देंगे 32x और इसको घटा लेंगे, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो 10 में से 7 गया 3 बचा, 15 में से 8 गया 7 बचा, और प्लस और माइनस 273 बराबर क्या 0, ये आपका आंसर है। तो इसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है।
जाहिर सी बात है अगर अपनी स्पीड को हम कम करेंगे तो किसी गंतव्य स्थान पे पहुंचने में हमें ज्यादा समय लगेगा। प्रश्न कह रहा है चाल ज्ञात करनी है, तो सीधे हम चाल पर आएंगे, लिखेंगे माना चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो प्रारंभ में लिखिए सीधे आप, प्रारंभ में 480 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगा समय। तो समय बराबर आप लोगों को फार्मूला लिखवाए थे हम, समय बराबर होता है दूरी बटे क्या, चाल। तो समय को आप अगर प्रारंभ की बात कर रहे हैं टाइम 1 मान लीजिए, दूरी आपका 480 किलोमीटर है और समय है आपका चाल है x, यह आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर लिखेंगे आप प्रश्नानुसार नई चाल जो है उसकी बराबर x माइनस 8, क्योंकि चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी हो जाती है, माने जो रेलगाड़ी की जो नई चाल होगी वो x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो लगा समय, अब रेलगाड़ी को 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर, फिर फार्मूला वही, दूरी बटे चाल। तो समय को हम लोग टाइम 2 लिख दें अगर, तो दूरी आपका 480 किलोमीटर है और चाल अब की बार हो गया x माइनस 8, ये आपका समीकरण नंबर 2। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है कि समान दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, आपको रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो जब यहाँ पे समय क्या है 3 घंटे कम लगता है, तो आप लिखेंगे प्रश्नानुसार जो टाइम 2 है, जो ये टाइम 2 है, ये जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा जब कम होती है उस दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है। तो जो बाद वाला समय है ये पहले वाले समय से 3 घंटा ज्यादा लेता है। टाइम 2 बराबर टाइम 1 और प्लस क्या 3 घंटा, माने 3 घंटा ये ज्यादा लेता है। कौन वाला, बाद वाला। ऊपर एक क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं और आगे सवाल आपको बता रहे, देखिए। अब यहाँ पर जो प्रश्न कह रहा है T2 टाइम 2 माने 480 बटे x माइनस 3 बराबर टाइम 1 कितना आपका 480 बटे x और प्लस कितना 3। तो सबको इधर जाइए, संख्या को उधर छोड़ दीजिए, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 480 बटे x माइनस 3 माइनस 480 बटे x बराबर क्या 3। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको कल इतना कहना था कि समीकरण बनाना है, तो समीकरण बना दीजिए। तो इन दोनों का लगभग एलसीएम ले लेंगे, सीधे एलसीएम लेंगे जब, तो x माइनस 3 इसका ये x माइनस 3 एलसीएम हो गया, इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 480 और x माइनस 480 x माइनस 3 बराबर क्या 3 घंटे अधिक समय लेता है। ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 480x माइनस 480x माइनस मैथ का मल्टीप्लाई प्लस 3 का 0 से 3 0, 3 का 8 से 24 हासिल 2, 3 चौक 12 और 2 14 और बटे। अब देखिए इसको मिटा देते हैं, आप लोग इसको फिर से देखिएगा। अब नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर 3 का x में 3x बराबर क्या 3, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये दोनों कट गया तो x स्क्वायर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 बाहर लगा दीजिए, x स्क्वायर माइनस 3x बराबर 1440, 3 से काट दीजिए तो 3 चौक 12, 2 बचा 24, 3 अठे 24 और ये 0,
तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 480 बराबर क्या 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर समय आपका क्या था, दूसरा वाला समय जो है ये पहले वाले समय से 3 घंटा ज्यादा ले रहा था, तो यहाँ पर t1 का मान रख दिए 480/x प्लस 3। तो इसके बाद से इसको सॉल्व कर लिया गया, ये आपका आंसर आ गया। सभी लोग इसको लगाइएगा। ये अब आपका एक्सरसाइज 4.1 यहाँ पे समाप्त होता है। और इस वीडियो में जो भी कोई दिक्कत होगा उसको कमेंट बॉक्स में हमारे बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को, देखिए। और अगर कोई बच्चा ऐसा भी है जो हमारे पुराने वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में और सब वीडियो के पार्ट डाल करके पड़े हुए हैं, तो आप लोग देखिएगा। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।